आशा समग्र पापों की जड़ है। किसी से अपेक्षा रखना, आशा रखना, कामना रखना, यही दुखी होने का कारण है, दुख का कारण है। आशा ही परमो दुखम नैरासम परमम सुखम यथा संचिद्ध कांतासाम सुखम सुस्वाप पिंगला। दत्तात्रेय ने एक वेश्या को गुरु बनाया जिसका नाम पिंगला था। सुबह से शाम तक कोई पुरुष उसके कोठे पर नहीं आया। निर्वेद पैदा हुआ, छत पर गई, दिन भर किया श्रृंगार, पोते रही तमाम, और कोई पुरुष नहीं आया तो अपने को धिक्कारती है। इतनी प्रतीक्षा मैंने यदि परमात्मा की होती तो भगवान का साक्षात्कार मुझे हो गया होता। दुनिया का सबसे बड़ा दुख है किसी से आशा अपेक्षा रखना, और यदि आशा अपेक्षा चित्त से छूट जाए, निकल जाए, तो इससे बड़ा सुख संसार में कोई दूसरा नहीं। नैरासम आशा रहितम नैरासम परमम सुखम। श्रेष्ठ सुख है आशा छोड़ देना, अपेक्षा कामना छोड़ देना। हमें दुख तो केवल यही कि अपेक्षा की हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें, ये हमसे ऐसे हंस के बोलें, ये हमें पहले प्रणाम करें, ये हमारे घर नहीं आए, यही तो दुख का कारण है। हम जितनी अपेक्षाएं पालते हैं वही दुख का आमंत्रण है। और जैसे कोई पुरुष मेरे कोठे पर आए, ये आशा हृदय से निकली, तो व्यास जी ने लिखा है सुखम सुस्वाप पिंगला, सुख के साथ सो गई पिंगला। अब आज से आशा होगी, श्रृंगार करूंगी तो कृष्ण के लिए, आंखों में काजल लगाऊंगी तो कृष्ण के दर्शन करने के लिए, बाल में फूल गूंथूंगी तो कन्हैया का दर्शन पाने के लिए, साड़ी से शरीर सजाऊंगी तो कृष्ण दर्शन के लिए। उद्देश्य बदल गया साहब। जब त्रेता में रामावतार हुआ है ना, तो सीता सबसे सुंदर, सीता से भी एक सुंदर स्त्री थी। और सुंदरता स्त्री शरीर में बहुत अच्छी नहीं होती। यद्यपि सभी चाहते हैं कि हम सुंदर हों, लेकिन सुंदरता बहुत अच्छी होती नहीं। जितनी सुंदरता शरीर में होगी उतनी नई नई आपत्तियां जीवन में खड़ी होंगी। इसलिए सुंदर न हो ज्यादा, वही ठीक है। अतिशय सुंदर थी तो पान खा के चूना काटने वालों ने चरित्र बिगाड़ दिया। हाँ, है समाज के लोग ऐसे। नाम पिंगला है इसका भी, अतिशय सुंदर। तो किसी ने कह दिया कि तुम संसार में पुरुषों के पास भटकती हो, तुम्हारा जैसा कोई स्त्री शरीर सुंदर नहीं है पूरे पृथ्वी पर, कोई सुंदर एक पुरुष है उसके पास जाओ कभी। तो उसने कहा इस धरती पर कौन सुंदर है पुरुषों में? बोले राम जी सुंदर हैं सबसे ज्यादा। तो उसने ठान लिया कि मैं राम जी के पास जाऊंगी, और इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता ने रास्ता सब बना दी राम तक पहुंचने के लिए। और पता नहीं कैसे इस पिंगला को पता लग गया कि सीता जी ऐसे समय में थी कि राम जी की सेवा में नहीं रह सकती। कुछ प्रकृति के ऐसे कारण होते हैं कि स्त्री पति के साथ नहीं रह सकती है, और वही समय इस पिंगला ने खोज लिया। और राम जी ने सोचा कि सीता महारानी इस समय साथ नहीं होगी, तो ये जो साथ, लेकिन रात में पिंगला राम जी के पर्यंक तक पहुंच गई। खण खड़ायमान आभरण, चरणों के आभूषणों की जब छन छन की आवाज हुई तो राम जी चौंक गए और उठ के बैठ गए कि सीता भगवती तो इस समय आ नहीं सकती, ये कौन आ गई? और इतनी कठोर परीक्षा बनी रही। ये आनंद रामायण की कथा है जो मैं सुना रहा हूं आपको। तो राम जी ने कहा आप कौन हैं? तो उसने कहा कि प्रभु मैं पिंगला हूं, मैं विश्व में सबसे सुंदर स्त्री हूं, और मैंने सुना है कि पुरुषों में सबसे सुंदर आप हैं। तो मेरा मनोरथ था कि मैं आपके वाम भाग में बैठूंगी, तो मैं आ गई हूं आपके पास। इसमें मेरा दोष क्या है? मैंने अपनी सुंदरता को संसार के लिए नहीं, संसार जिसने बनाया उस परमात्मा के लिए चुना है। तो ये मेरा मनोरथ क्या गलत है? कौन दुनिया का आदमी है जो भगवान के पास नहीं जाना चाहेगा? मैं आपके पास आई हूं, मुझे स्वीकार करिए और अपने वाम भाग में बिठलाइए। तब
राम जी क्या करें, ये तो धर्म संकट है। तो राम जी ने कहा, पिंगले आपका मनोरथ आपकी दृष्टि से सही हो सकता है, लेकिन जिन राम जी के पास आई हो उनका कुछ सिद्धांत है, नियम है उनके जीवन के। क्या नियम है? एक पत्नी व्रतधर सुंदरी वा दरीवा। इस राघव राम का एक व्रत है कि जीवन में स्त्री एक होगी जो मेरे वाम भाग में बैठेगी, जिसके साथ पाणी ग्रहण संस्कार होगा, वो सुंदर शरीर से हो या असुंदर हो, हृदय से सुंदर हो या असुंदर हो, स्त्री एक होगी। मैं इस नियम से बंधा हुआ हूं, इसलिए तुम्हें वाम भाग में कैसे बिठला सकता। तो वो रोने लगी। रोती हुई पिंगला ने कहा कि संसार में अब जाकर के क्या करूंगी, जब परमात्मा अपने चरणों में आश्रय नहीं दे रहा है तो मैं दुनिया को क्यों देखूं। मैं दुनिया नहीं देखूंगी, मैं यहीं आत्महत्या करूंगी। तो भगवान ने सोचा ये मर गई तो और सुबह हो हल्ला होगा। तो भगवान ने कहा कि अच्छा ऐसा ना करो, एक काम करो, तुम यहां सुसाइड ना करो, एक काम करो, थोड़ा प्रतीक्षा कर सकती हो। बोले हाँ प्रतीक्षा कर लूंगी। तो बोले अगले अवतार, अगले द्वापर में मेरा कृष्ण का अवतार होने जा रहा है, तो वहां तुम आ जाना, वहां हम तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। तो उन्होंने कहा बस आपने वचन दे दिया, हमें युगों तक तुम्हारी प्रतीक्षा कर लूंगी। वही आश्वासन वरदान वचन लेकर के पिंगला वापस गई और गुप्तचर जो थे सीता जी को सुबह सुबह सूचना पहुंचा दिए, तुम यहां बैठी हो, वहां दूसरी सीता राम जी के पास रात में पहुंच गई थी। अब सीता जी के कान खड़े हुए, क्या हुआ फिर? अरे बोले कि वो उसने दबाव बनाया राम जी के ऊपर। फिर हुआ क्या? सीता जी से जब कहा गया कि भगवान राम जी ने वचन दे दिया है कि अगले अवतार में द्वापर में वो उससे मिलेंगे, तो इतना गुस्सा आया। दुनिया की कोई स्त्री अपने पति के वाम भाग में दूसरे को बैठने के लिए राजी नहीं हो सकती है। इतना क्रोध भगवती सीता को आया कि होंठ फड़फड़ाने लगे। कहा पिंगले तूने अपने को क्या समझा है, बहुत सुंदर मानती है, मेरे स्वामी के वाम भाग में बैठने का आग्रह रखती है। भले मेरे स्वामी ने अगले अवतार में तुझे वाम भाग में बैठाने का आश्वासन दे दिया हो, मैं तुम्हें साप देती हूं कि तू अगले जन्म में 3 जगह से वक्र हो जा, टेढ़ी हो जा। तुझे ज्यादा गुमान है अपनी सुंदरता का। वही सीता जी के साप से वो सुंदरी पिंगला वक्र कुब्जा बन गई। कुब्जा माने 3 जगह से जो टेढ़ी। अब भगवान को तो वचन देना था, भगवान ने उसका स्पर्श किया, यहां हाथ लगाया, अब उसके पैरों को अपने पैरों से दबाया तो अंग स्पर्श हुआ भगवान का। एक युग एक कल्प की प्रतीक्षा के बाद राम जी कृष्ण के रूप में उसका स्पर्श शरीर का किए, और जैसे स्पर्श हुआ वो तीनों जगह से सकलांग हो गई। फिर उसने पकड़ लिया पीतांबर। मेरा कुंभ मेले से एक लाइव हुआ है श्रद्धा चैनल पर, मैंने वो प्रसंग गाया है कि जिस समय पिंगला ने कुब्जा ने पीतांबर पकड़ा है और कृष्ण से जो संवाद हुआ साहब सुनने लायक है भागवत जी में। दुनिया के जितने साधक उपासक हैं वो भगवान को देखना चाहते हैं, बोलो यही तो है। लेकिन आज परमात्मा पिंगला कुब्जा को देख रहा है, तो क्या विशेषता होगी उस कुब्जा में जिसके लिए परमात्मा अपनी आंखें उसके मुंह पे टिकाए हुए। भगवान जिसे अपलक देख रहा हो तो उसके सौंदर्य में कुछ तो विशेषता होगी। वो क्या विशेषता थी? श्रीमद् भागवत साहब सुनने लायक है। भगवान कृष्ण की आंखें उसके मुख पर टिकी रह गईं। क्या लावण्य था, क्या आकर्षण था।